सीतापुर गांव छोटा था, शांत, सुकून भरा, चारों तरफ आम के बाग। ऐसा लगता था जैसे वक्त ठहर गया हो। लेकिन इसके दिल में जीवनदायी पेड़ों के बीच एक राज्य छुपा था, एक फैला हुआ खाली पड़ा हवेली। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, रात के सन्नाटे में गूंजती हंसी की कहानियां, खिड़कियों में हिलते शैडोज। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी हवेली भूली हुई कहानियों की निशानी की तरह खड़ी थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधाधुंध बाहर देख रही थीं। लोहे के दरवाजे जंग लगे और बेलों से ढके हुए किसी को भी पास आने की चेतावनी देते हुए लग रहे थे। पहले कुछ दिन सामान्य थे। परिवार सामान खोलने और हवेली की खोजबीन में व्यस्त हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। आवाजें, फुसफुसाहट, परछाइयां जो अपने आप हिलती हुई लग रही थीं। एक शाम रिया ने आंगन में हलचल देखी। एक सफेद आकृति क्षणभंगुर और अस्पष्ट परछाइयों में गायब हो गई। उसने अपने परिवार को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना कहकर खारिज कर दिया। पर रिया जानती थी कि उसने क्या देखा था। उसके दिल में डर रेंगने लगा, ठंडी परछाई की तरह फैलता हुआ। एक रात रोहन को एक सिहरन पैदा करने वाली आवाज सुनाई दी। एक औरत रो रही थी। आवाज हवेली के वीरान हिस्से से आ रही थी। डर पर काबू पाकर उत्सुकता वह आवाज की तरफ बढ़ा। रोना तेज होता गया, एक असहनीय उदासी से भरा हुआ। हिचकिचाते हुए रोहन ने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था, चांदनी की एक किरण से ही रोशन था। और वहां कोने में उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, उसकी पीठ उसकी ओर, उसके कंधे सिसक रही थी। वह कौन थी और वह क्यों रो रही थी? रोहन ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पीला और दुहक से सिकुड़ा हुआ, आंसुओं से सना हुआ था। उसकी आंखें एक गहरी अंतहीन उदासी से भरी हुई रोहन की आंखों से मिली। उस पल कमरे का तापमान गिर गया, हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति से भर गई। रोहन जम गया, उसकी सांस उसके गले में फंस गई। डर कच्चा और भस्म करने वाला उसे पंगु बना दिया। औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था। उसकी आंखों में एक मूक प्रार्थना थी। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। परिवार अगले ही दिन सीतापुर छोड़ गया। उनका शहर का संदेह चकनाचूर हो गया। उसकी जगह एक ऐसा डर आ गया जिसे वे समझा नहीं सके। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। उसके राजकी से उसकी दीवारों के भीतर बंद थे। कुछ कहानियां आपके साथ रहती हैं। वे आपके दिमाग के शांत कोनों में रहती हैं, याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में हमारी समझ से परे भी चीजें हैं। सीतापुर की हवेली वीरान पड़ी है। उस अनदेखी दुनिया की फुसफुसाती याद दिलाती है जो हमारी समझ से परे मौजूद है। हकीकत और डर के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो गई।